हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित जैन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर जॉब ओपनिंग की बात करेंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप इस वैकेंसी में वॉक इन इंटरव्यू में अटेंड होते हैं या और भी किसी ऐसी ओपनिंग में आप जाते हैं जहां पर कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेबोरेटरी से रिलेटेड वर्क है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट हैं। हर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए रिक्वेस्ट है ऐसे सभी सीरियस जॉब सीकर्स से, सीरियस जॉब सर्चर्स से जो वास्तव में चाहते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस की फील्ड में काम करना, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी की बात करेंगे। ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है, कस्टम सिंथेसिस डिपार्टमेंट है, सिन स्मार्ट कंपनी का नाम है और वर्क लोकेशन जो होगी वो होगी नवी मुंबई। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी के लिए। एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर या जिन्हें अंडर 1 ईयर एक्सपीरियंस है वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो इस वैकेंसी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जितने भी पॉइंट्स ये आप देख पा रहे होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सेक्शन में, हर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं खुद भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेबोरेटरी में 7 साल काम कर चुका हूँ। अच्छे से ये सारे पॉइंट्स मैंने भी सीखे हैं, उसके बाद कई सारे जूनियर्स को सिखाए भी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होगी क्योंकि अगर आप आगे चलकर और भी किसी ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में इंटरव्यू दोगे तो आज की ये वीडियो में जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्लान सेटअप मॉनिटर एंड वर्कअप केमिकल रिएक्शन इन कोलैबोरेशन विद सीनियर केमिस्ट। देखिए, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेबोरेटरी में ज्वाइन होंगे, इमीडिएटली ऐसा नहीं होगा कि आपको फ्रॉम द डे 1 काम दे दिया जाए क्योंकि आपको उस समय तक कुछ भी नहीं पता है। आप एक कॉलेज से पास आउट फ्रेशर स्टूडेंट हैं। तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग किसके साथ दी जाती है? ऐसे साइंटिस्ट के साथ जो ऑलरेडी जिन्हें 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो पहले आपको सीनियर केमिस्ट के साथ कुछ महीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब वो कुछ महीने डिपेंड करते हैं कि आप कितना जल्दी सीखते हैं। आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आपको इंडिपेंडेंटली काम दे दिया जाएगा। तो आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें आपका बेसिकली वर्क ये होता है कि जो सीनियर केमिस्ट को जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर उन्हें राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए तो वो आपसे कहेंगे कि जाइए लैब में जाकर ढूंढ कर लाइए कि राउंड बॉटम फ्लास्क कहाँ पर है। वो आपसे कहेंगे कि ये सॉल्वेंट की बोतल लेकर आइए। वो आपसे कहेंगे टीएलसी काट लीजिए, टीएलसी को कट कीजिए, टीएलसी को देखिए, सॉल्वेंट सिस्टम बनाइए। ऐसे कुछ वर्क आपको धीरे धीरे असाइन किए जाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, लर्न टू ऑपरेट कॉम्बी फ्लैश, रोटरी वेपर्स एंड अदर लैब इक्विपमेंट। ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो लेबोरेटरी होती है उसमें कॉम्बी फ्लैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। कॉम्बी फ्लैश इंस्ट्रूमेंट का काम होता है जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसकी ये मशीन है। आप देखेंगे कि कई बार लेबोरेटरीज में मैनुअल कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो उसी का रिप्लेसमेंट है कॉम्बी फ्लैश। कॉम्बी फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी मैंने खुद भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए इसको यूज़ किया है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कॉम्बी फ्लैश को यूज़ करना। ये एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी की ही टेक्निक है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसमें मैनुअल वर्क कम होता है, मशीन के द्वारा ही सारा वर्क किया जाता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही आपके लिए समझना काफ़ी है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी की ये मशीन होती है जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि इसको ऑपरेट कैसे करना है और उसके बाद आप भी बहुत अच्छे इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके अलावा रोटरी वेपर्स, जब भी सॉल्वेंट को हमें इवोपरेट करना होता है तो लैब में रोटरी इवोपरेटर्स होते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। थर्ड पॉइंट है प्यूरिफाई कंपाउंड्स बाय डिफरेंट मेथड लाइक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेबोरेटरी में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है रिएक्शन, कि आपको रिएक्शन सेटअप करना है, रिएक्शन को परफॉर्म करना है। सेकंड होती है वर्कअप,
जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, आपको रिएक्शन का वर्कअप करना है। वर्कअप करने के बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, या यूं कहें तो प्यूरिफिकेशन। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब आप परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आपको प्योर कंपाउंड नहीं आएगा, उसमें क्रूड कंपाउंड होगा। 80%, 90% या 70% उसमें कंपाउंड होगा और साथ में कई सारी इंप्योरिटीज भी होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन एक टेक्निक है और क्रिस्टलाइजेशन भी एक टेक्निक है। तो ये तीनों ही टेक्निक्स, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो जैसे जैसे आप लैब में काम करेंगे वैसे वैसे आप सीखते चले जाएंगे। तो इसके बारे में आपको सिखाया भी जाएगा और उसके बाद आपको अपनी खुद की भी स्किल लगातार डेवलप करते रहना है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सभी केमिस्ट को, या आप सभी जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जितना आप में सीखने की चाह होगी उतना ही आप आगे जाएंगे। क्योंकि जिससे भी आप सीखेंगे, जिसके भी साथ आप ट्रेनिंग लेंगे, वो केवल आपको उतना ही बताएगा जितना उसके काम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे आप कितना सीखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा अपने अंदर एक क्यूरोसिटी आपको हमेशा रखनी है। किताबें आप पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, तभी आप एक अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट बन पाएंगे और अपने कैरियर में ग्रो कर पाएंगे। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड यूजिंग MS एंड 1H NMR। अब देखिए, आपने रिएक्शन लगा ली, वर्कअप हो गया, कॉलम कर लिया, या यूं कहें कि प्यूरिफिकेशन भी कर लिया, आपके पास कंपाउंड आ चुका है। अब वो कंपाउंड सही कंपाउंड बना है या कोई और दूसरा ही कंपाउंड बन चुका है, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कैरेक्टराइजेशन के लिए यहाँ पर पॉइंट में लिखा है कि MS यानी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड 1H NMR, ये दोनों ही टेक्निक वाइडली यूज़ की जाती है ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेबोरेटरी में। तो आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री और NMR के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अब तक तो किताबों में पढ़ते आए हैं कि NMR में किसकी पीक कहाँ पर आती है, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेबोरेटरी में एंटर करेंगे तब सारा वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, या यूँ कहूँ कि जिन्हें पैशन है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट एंड डेटा एनालिसिस मेंटेन ए लैब नोटबुक। अब देखिए, जब भी हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो वहाँ पर जो भी काम हम कर रहे हैं, या तो वो कंपनी का खुद का काम होता है या कंपनी किसी का काम करती है, यानी कि कंपनी अपने क्लाइंट के लिए काम करती है। तो वहाँ पर आप जब क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या कंपनी के खुद के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आपको जो भी एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना जरूरी है। तभी तो 6 महीने बाद आपको क्या पता रहेगा कि आपने कौन सी रिएक्शन कैसे लगाई थी। तो डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसी के बारे में यहाँ कहा गया है जो भी आप रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उसको आपको वापस अपनी लैब नोटबुक में लिखना है, अच्छे से लिखना है, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हुए लिखना है। अगला पॉइंट है, कैरी आउट लिटरेचर सर्च बाय यूजिंग साइफाइंडर एंड अदर सर्च इंजन। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा उसके बाद आपको साइफाइंडर एक टूल है, साइफाइंडर एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऐसी इंडस्ट्रीज में जहाँ पर कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस से रिलेटेड वर्क होता है, या साइंस से जुड़ी हुई किसी भी इंडस्ट्रीज जो है उसमें साइफाइंडर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री हो। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ की, तो मैंने अब तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, साइफाइंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो साइफाइंडर के बारे में भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे उसको यूज़ करना है, और धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली भी साइफाइंडर को यूज़ कर पाएंगे। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो है रेगुलर लैब ड्यूटीज इंक्लूडिंग इक्विपमेंट मेंटेनेंस, केमिकल इन्वेंट्री एंड लैब क्लीनअप। तो देखिए, आप लैब में अगर काम करते हैं तो आपको लैब का क्लीनअप भी रखना जरूरी है। इसके अलावा लैब में और क्या रिक्वायरमेंट है, लैब सेफ्टी के लिए क्या जरूरी है, ये सब बातें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। एज ए फ्रेशर आपके लिए ये पॉइंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे आप लैब में काम करेंगे ये सारी बातें आपको सीनियर्स के द्वारा सिखा दी जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो रेगुलर लैब ड्यूटीज
ये हमने ऑलरेडी कवर किया। सेट मल्टीपल रिएक्शंस पर डे इंडिपेंडेंटली, तो ये भी आपके लिए एज ए फ्रेशर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप फ्रेशर होंगे तो आप इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको 3 या 4 महीने का या 2 से 3 महीने का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना होगा। तो इसीलिए 2-3 महीने का जो समय मिलता है उसमें अच्छे से सीखना है, ताकि जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। अगला पॉइंट है स्टे करंट विद द लिटरेचर इन द साइंटिफिक एरिया। अब देखिए, जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की फील्ड में काम करते हैं तो नई नई अपडेट्स क्या आ रही है, नया इनोवेशन क्या हो रहा है, लिटरेचर्स में क्या नई रिएक्शंस आ रही है, उन सब के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है अगर आप आगे चलकर ग्रो करना चाहते हैं। अब देखिए, 2-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप इतना तो सीख जाएंगे कि इंडस्ट्री में सर्वाइव आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे कैरियर में आगे बढ़ना है, मुझे अच्छी पोजीशन पर भी जाना है, या तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिन्हें 2-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद लगता है कि अपने को सब कुछ आ चुका है, अब बस डेली काम करना है, घर जाना है, सोना है, वापस सुबह आना है, बस यही उनकी रूटीन लाइफ का एक पार्ट होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्यूरियस होते हैं, जो काम तो करते हैं लेकिन नया सीखने की चाह उनमें हमेशा रहती है। तो अगर आप भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस की फील्ड में एंटर करते हैं तो हमेशा अपने अंदर एक क्यूरोसिटी बना के रखिए और सीखते रहिए, लगातार सीखते रहिए, लिटरेचर को पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा आप लिटरेचर पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप नई रिसर्च को पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट बनेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है। ज़्यादा डिटेल में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो ये वीडियो 1 से 2 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी के लिए जानना, उतना आई होप कि मैंने बता दिया होगा। तो अगर आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक बात और भी जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार जो अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट से पीएचडी किए हुए स्टूडेंट भी आते थे, और जब एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जब हम किसी सीआरओ इंडस्ट्री में 2-3 साल काम करते हैं तो उस पीएचडी स्टूडेंट से भी ज़्यादा नॉलेज इन टर्म्स ऑफ रिएजेंट हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट इन द लेबोरेटरी, ये उन सभी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट को इतना नॉलेज हो जाता है। तो आप कैसे काम करते हैं ये डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी सीखते हैं, कितना अच्छे से सीखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कई सारे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि सर एमएससी केमिस्ट्री के बाद ही जॉब करना सही रहेगा क्या? तो देखिए, डिपेंड करता है आपकी करंट सिचुएशन पर। अगर आप आगे अभी फर्दर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप जॉब ज्वाइन कीजिए, उसके बाद अगर आपको पीएचडी की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि पीएचडी भी आपको करना चाहिए। आगे अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो पीएचडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पर डिजायर्ड कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स एक्सपेक्टेड टू फॉलो कंपनी वैल्यूज ऑफ टीम वर्क, लर्निंग, पैशन एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी। तो देखिए, टीम वर्क तो आपको करना जरूरी है, तभी आप इंडस्ट्रीज में सस्टेन कर पाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ए लर्नर माइंडसेट टू एक्सेल एट वर्क। तो देखिए, ये सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू की जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट रहेगी वो 13 अक्टूबर 2023 है। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये वॉक इन ड्राइव होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ये उन सभी स्टूडेंट तक पहुँचे जो कस्टम सिंथेसिस की फील्ड में या ऑर्गेनिक सिंथेसिस की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस वॉक इन ड्राइव को अटेंड नहीं कर पाएंगे ड्यू टू वेरियस रीजन। तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी पर आपको अपना सीवी फॉरवर्ड करके रखना है। इन फ्यूचर अगर कभी कोई वैकेंसी आती है तो आपका रिज्यूमे कंपनी के डेटाबेस में होगा, तो डेफिनेटली एक चांस होगा कि आपको भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।